देखिए बेटा, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल हम बेसिकली ओपन मॉडल की बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको प्रीवियस क्लास में दिया था कि ये क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन मॉडल की बात करेंगे, क्लोज्ड मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ ओपन मॉडल की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली, जल्दी से, है ना, क्विक। सो लेट्स से सर बताओ बेटा। सर वानी का वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो रीज्वाइन करे, ओके इंपॉर्टेंट है, इससे सर। क्वेश्चन एक जरूर आएगा। बोलो रीज्वाइन करे। वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आस्क। ओके बेटा, तो देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनपुट। ये मान लीजिए आपका इनपुट है, ठीक है। सो दिस इज इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट ये मान लीजिए आपका यहाँ पर इंडस्ट्री 1 है, और ये आपका इंडस्ट्री 2 है। इंडस्ट्री 2, ये इंडस्ट्री 1 है आउटपुट, और ये इंडस्ट्री 2। दिस इज योर फाइनल डिमांड। मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था इस पे, उसमें फाइनल डिमांड, और ये है आपका टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट अब लेट करिए, इसके एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए ये आपको x11, x21, x12, x22, यहाँ पर फाइनल डिमांड आप मान लीजिए कि C1 और C2 है, और टोटल आउटपुट आपका है x1 और x2। अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने बात किया था कि बेटा इंडस्ट्री जो है, जैसे इंडस्ट्री 1 है, तो ये जो कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ तो विद इन द इंडस्ट्री ही कंज्यूम हो जाता है, और कुछ जाता है फाइनल डिमांड, जिसमें आपका गवर्नमेंट सप्लाई हो सकता है या हाउस होल्ड के लिए सप्लाई होता है। तो टोटल मिला के, यानी इंटरनल इंटरनल कंजम्पशन प्लस फाइनल डिमांड, इंटरनल कंजम्पशन प्लस फाइनल डिमांड इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल आउटपुट। ये बात समझ रहे हो, जो कंपनीज फैक्ट्रीज के अंदर कंज्यूम्ड हो गया जो आइटम, और फाइनल डिमांड यानी जो बाहर एक्सपोर्ट हुआ, उन दोनों का जो सम होगा कितना कहलाएगा, टोटल आउटपुट। कि कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने कितना प्रोड्यूस किया है। अब जरा ऐसा समझिए कि अगर इंडस्ट्री 1, बेटा इंडस्ट्री 1 को X11 यूनिट कहां से लेती है, इंडस्ट्री 1 से, और X21 यूनिट लेती है कहां से, इंडस्ट्री 2 से, टू प्रोड्यूस X1 यूनिट। टोटल आउटपुट, टोटल X1 आउटपुट देने के लिए, टोटल, अगर कम इंडस्ट्री 1 को टोटल X1 आउटपुट देना है, समझो पहले, अगर इंडस्ट्री 1 को कितना देना है, टोटल X1 आउटपुट देना है, X1 कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300। अगर मान लो हमने कहा कि 100 आउटपुट देना है, कोई भी चीज, X1 लिया कहां से, इंडस्ट्री 1 से। X1 कहां से लिया, इंडस्ट्री 1 से। एक्स, जैसे अगर कोई चीज, मान लो अगर कार सप्लाई करना है, कार मैन्युफैक्चर करना है, तो उस कार कंपनी को कुछ स्टील परचेज करना पड़ेगा, कुछ टायर के लिए रबर परचेज करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से इनपुट लेगी, तब तो जाके सर्टेन कार बनाएगी वो। बात समझ रहे हो मेरी। अगर मान लो हमने कहा कि मारुति 800 मैन्युफैक्चर करना है, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है बेटा, तो उसके लिए स्टील चाहिए, उसके लिए रबर चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, उसके लिए आयरन चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के
ये कंपनी, अब ऐसा तो नहीं कि कार की जो कंपनी वो सब कुछ आयरन भी बनाती है, स्टील भी बनाती है, ये चीजें तो क्या करेगी, इनपुट लेगी, ठीक है, दूसरे कंपनी से। तो इंडस्ट्री वन को X1 आउटपुट देना है, X1 टोटल आउटपुट देना है बेटा। तो ये X11 आउट इनपुट कहां से लिया, इंडस्ट्री वन से, और X21 इनपुट कहां से लिया, इंडस्ट्री टू से। तो अगर देखो X1 आउटपुट देना है, X1 क्या है, आउटपुट। अगर X1 यूनिट आउटपुट देना है इंडस्ट्री को, यूनिट आउटपुट, X1 यूनिट आउटपुट देना है इंडस्ट्री वन को, तो इंडस्ट्री वन से कितना इनपुट ले रही है, X11। अगर मान लो एक यूनिट देना होता, एक यूनिट आउटपुट देना होता, तो क्या होता, X11 अपॉन X1 लिखती। बात समझ रहे हो मेरी, वर्षा, वंशिका, बात समझ रहे हो बेटा? हमने कहा कि अगर मान लो, हमने कहा X यूनिट के लिए 100 यूनिट, 100 कार परचेज करने के लिए X यूनिट प्रोडक्ट, X यूनिट कंजप्शन लगता है, तो एक यूनिट, एक कार बनाने के लिए कितना लगेगा, X अपॉन 100 लगेगा। बात समझ रहे हो, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर भी ऐसे ही है। इसी तरह से ये जो 1 यूनिट है, इसको हम कुछ ऐसे मान लेते हैं कि X11 अपॉन X1, ये मान लीजिए A11, एक कोई भी यूनिट हो गया, एक यूनिट ये कोई भी हो गया, A11 कुछ भी हो सकता है, 5, 3, 4 कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही X21, X1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए X21 कहां से लिया, इंडस्ट्री वन ने, इंडस्ट्री वन ने X21 कहां से लिया, इंडस्ट्री टू से। तो कितना प्रोड्यूस करने के लिए, X1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, कितना, X1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेगी, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेगा बेटा, X21 अपॉन X1। बात समझ रहे हो मेरी? इस 1 यूनिट को मैं मान लेता हूं क्या है, A11 है, A21 हो गया। क्लियर है बच्चे, बात समझ आ रही है? इसी तरह से अब इंडस्ट्री टू कितना आउटपुट देती है, X2 आउटपुट देती है। लेकिन इंडस्ट्री टू X2 आउटपुट देती तो है, लेकिन X12 आउटपुट वो कहां से लेती है, इंडस्ट्री वन से, और इंडस्ट्री टू से X22 आउट इनपुट लेती है, तब जाकर ये दोनों इनपुट मिला के X2 आउटपुट देते हैं, ठीक है, ये दोनों मिला के X2 आउटपुट देते हैं। तो अगर इंडस्ट्री वन से इसने कितना लिया, X12 इनपुट लिया, कितना आउटपुट देने के लिए, X2 आउटपुट लेने के लिए, तो एक यूनिट आउटपुट देने के लिए कितना लगेगा, X12 अपॉन 2, दैट इज A12। इसी तरह से आपका X22 लगता है X2 आउटपुट देने के लिए, तो 1 यूनिट देने के लिए कितना लगेगा, दैट इज A22। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। वंशिका, वर्षा, क्लियर है बेटा इतना? तो ये क्या हुआ, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, क्या बना, मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया बेटा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम है, इस मैट्रिक्स का नाम है, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज इनपुट, आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या नाम बेटा, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, या और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक नाम और है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स यहां से बनी बेटा, उसका नाम क्या है, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। कोई डाउट है यहाँ बच्चे, ठीक है? नो सर। यस सर। और यहाँ पर ये क्या है, डिमांड, तो डिमांड आपका कितना दिया है, डिमांड इज गिवन लाइक C1 एंड C2, ये डिमांड दिया है, करंट डिमांड। और आउटपुट X1 X2 है, आउटपुट कितना है आपका, X1 और X2 है। अब जरा समझिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे या तो टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट बोलेंगे, या तो इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट बोलेंगे। ये क्या कहलाएंगे, A1
A11, A12, A21, A22 ये क्या कहलाएंगे? टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? हालांकि इससे ज्यादा मतलब नहीं होगा, आपको मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ। मेजर जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो कैसे होगा बताऊंगा भी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। अच्छा, अब आप देखें, मान लीजिए अभी आपका डिमांड कितना दिया है, C1 और C2। ऐसा तो है नहीं कि ये डिमांड फिक्स है। मार्केट में डिमांड तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? बेटा अभी हमने सर डिमांड, हो सकता है। तो C1 और C2 डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी यानी इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 को कितना प्रोड्यूस करना पड़ता था? टोटल X1 यूनिट और X2 यूनिट। बट इन केस अगर डिमांड आपकी चेंज हो जाए, अगर डिमांड क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए, तो आपका आउटपुट आउटपुट भी चेंज होगा। अगर डिमांड चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगा या नहीं होगा बेटा? तो लेट्स से इफ इफ डिमांड चेंज, अगर डिमांड चेंज हो जाए, इफ डिमांड चेंजेस, डिमांड changes to changes to changes from, अभी डिमांड कितनी थी बेटा आपकी? C1 C2। बट अगर C1 C2 से क्या हो जाए, 2, डिमांड क्या बन जाए आपकी? लेट से D1 और D2 बन जाए। डिमांड बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है, चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिमांड चेंज हो जाती है बेटा, तो आउटपुट भी आपका चेंज हो जाएगा। आप आउटपुट मान लीजिए, आपका आउटपुट जो एक्स था, एक्स कैपिटल एक्स जो आउटपुट है, एक्स कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। आउटपुट पहले क्या था? X1 X2 था, अभी आउटपुट मान लेते हैं Y1 और Y2। ये आउटपुट हो गया। समझ रहे हो बच्चे? अगर डिमांड आपकी C1 C2 से चेंज होकर D1 D2 हो गई, और आउटपुट X1 X2 से चेंज होकर Y1 Y2, जो अभी आउटपुट कितना था पहले? X1 और X2, यही था आउटपुट, आप देख लीजिए, यही आउटपुट यस था सर। आपका। अगर X1 X2 से चेंज होकर आउटपुट आपका Y1 Y2 हो जाए, तो आपको पता है कि क्या इक्वेशन बनता है? आप इंटरनल कंजम्पशन क्या बनता है? इंटरनल, सॉरी, इंटरनल 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 कंजम्पशन होता है प्लस, इंटरनल कंजम्पशन प्लस डिमांड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल आउटपुट होता है। ऐसे समझाया था आपको मैट्रिक्स में, यही समझाया था बेटा कि पहले ये इंडस्ट्री ने खुद जो कंज्यूम किया, ये हो गया इंटरनल कंजम्पशन, प्लस ये हो गया फाइनल डिमांड, इज इक्वल टू कितना बेटा? टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कंपनी को कितना निकालना है कि कंपनी के अंदर विद इन द इंडस्ट्री कितना कंजम्पशन है, दैट इज इंटरनल कंजम्पशन, प्लस मार्केट में फाइनल डिमांड क्या है, इज इक्वल टू उतना आउटपुट देना होगा कंपनी को, इंडस्ट्री को। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया? इंटरनल कंजम्पशन प्लस फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड प्लस, आप कर लीजिए यहाँ पर, दैट इज फाइनल डिमांड इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। आउटपुट क्लियर है बच्चे? इंटरनल कंजम्पशन, अब इंटरनल कंजम्पशन क्या हो गया? जैसे आपका ये मैट्रिक्स था X11 X12, और टोटल आउटपुट जो होगा आपका ये Y1 Y2 हो गया। तो आपका मैट्रिक्स क्या बना था? A11 A12, और अगर आउटपुट हो गया लेट से Y1 और Y2, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? A11 Y1 A12 Y2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? D1। इस तरह का बनेगा आपका। तो ये जो बनेगा बेटा कुछ इस तरह से, A11 प्लस A12 प्लस D, दैट इज फाइनल डिमांड, D1। D1 मान लीजिए, D1 D2 लिया था, D1 इज इक्वल टू टोटल आउटपुट दैट इज Y1। टोटल आउटपुट कितना है? Y1। इसी तरह से A21 Y1 प्लस A22 Y2 प्लस D2, दैट इज फाइनल डिमांड, इज इक्वल टू कितना? टोटल आउटपुट कितना है आपका? Y। ठीक है, अब अगर इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करोगे जैसे करते थे आप,
ये A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, और ये बन गया आपका by1/2 और प्लस प्लस ये हो गया आपका D1 D2 इज इक्वल टू टोटल आउटपुट दैट इज by1 और by2। तो कितना बड़े बनेगा बेटा, देखिए तब क्या बन जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स ए है, ये आपका बेटा मैट्रिक्स ए है, इसको हमने मैट्रिक्स ए माना है, दैट इज टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ये देखो दिस इज मैट्रिक्स ए, क्लियर है। फिर ये by1/2 क्या माना है आपने, x कैपिटल X प्लस ये क्या है बेटा आपका डिमांड दैट इज D इज इक्वल टू ये क्या है आपका x कैपिटल X। यहां तक कोई डाउट? आपका क्वेश्चन एक्चुअल यहीं से चालू होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन यहीं से चालू होगा। ये जो पहले मैंने बताया वो सोर्स है कि कैसे एक्चुअल इकोनॉमी ड्रॉ हो रही है, कैसे ये जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, कंपनी आउटपुट दे रही है, तो कैसे चीजें चल रही है। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा, ये मेन इक्वेशन है, यहां से आपका क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, वंशिका, धारणी, ठीक है, वर्षा, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। पानी के नेटवर्क में कुछ इशू है। चलिए ए हमने क्या निकाला, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कितना एक्स। अगर बेटा ए एक्स को राइट साइड भेजो तो आपका डिमांड क्या है डी, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स। डी इज इक्वल टू अगर एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा आपका आई बचेगा, आई मतलब 1 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा। ठीक है, तो ये डिमांड जब भी निकालना होगा ये फार्मूला कब यूज करेंगे, टू फाइंड द डिमांड। ये कब यूज करेंगे, अगर आपसे डिमांड पूछे कि फाइनल डिमांड बताइए, टू फाइंड डिमांड, फाइनल डिमांड। जब आपका आउटपुट दिया हो बेटा और आपसे डिमांड पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। और अगर आपसे आउटपुट पूछा जाए तो क्या करेंगे, आई माइनस ए इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस ए, आई माइनस ए की पावर -1 इंटू डी। ये कब निकालोगे, ये d इज इक्वल टू हो गया आपका आई माइनस ए इंटू एक्स। ये किसके लिए है, जब आपको डिमांड निकालना हो, और ये फार्मूला किसके लिए है, जब आपको आउटपुट, एक्स क्या बताता है आपको, आउटपुट। तो टू फाइंड दी आउटपुट, जब आपको आउटपुट निकालना, क्लियर है। अब बच्चे आप एक बार क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन भेजो। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टू सेक्टर इकोनॉमी इनपुट आउटपुट टेबल इज गिवन। यहाँ पर टेबल खुद ही दिया है, वो सारा कुछ दिया है जो हमने मान के चला था। कितना दिया है, 16 पहले इंडस्ट्री का इनपुट, और पहली इंडस्ट्री 8 यूनिट कहां से लेती है, इंडस्ट्री 2 से, टू प्रोड्यूस हाउ मच, 40 यूनिट आउटपुट। समझ रहे हो, X1 इंडस्ट्री 40 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, 40 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रही है, 16 यूनिट इंडस्ट्री 1 से ले रही है और 8 यूनिट इंडस्ट्री 2 से ले रही है। क्लियर है बेटा, डन। तो इसे 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री 1 से कितना लेना पड़ेगा, तो 16/40, और इंडस्ट्री 2 से कितना लेना पड़ेगा, तो 8/40। क्लियर है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ए, मैट्रिक्स ए जो फॉर्म होगा बेटा वो किसी तरह से होगा, A11 कितना आ जाएगा आपका, A11 सीधा मैट्रिक्स में ही कर लेंगे, A11 कितना आ जाएगा 16/40, 16/40, और A21 कितना आ जाएगा 8/40। ये बात समझ आ गई, 8/40, क्लियर है। ये जो ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में पहले इससे डिवाइड करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा भी समझ सकते हो। बट एक्चुअल होता क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है
कि अगर आप उससे रिलेट करो, जो मैंने आपको टेबल बना के समझाया था कि जो x, ये क्या है, x11 है, तो x1 और ये x1 आउटपुट है। कंपनी इंडस्ट्री 1 को x1 आउटपुट टोटल देने के लिए इंडस्ट्री 1 से x11 आउटपुट लेना पड़ता है, दैट मीन 16 यूनिट आउटपुट लेना पड़ता है, और इंडस्ट्री 2 से 8 यूनिट आउटपुट लेना पड़ता है। तो अगर 1 यूनिट आउटपुट देना हो तो इंडस्ट्री 1 से कितना लेना पड़ेगा, 16/40 और 8/40। इसी तरह से इंडस्ट्री 2 कितना आउटपुट देती है, टोटल 80 यूनिट्स। इंडस्ट्री 2 कितना आउटपुट दे रही है बेटा, 80 यूनिट आउटपुट टोटल दे रही है। और ये कंज्यूम कितना कर रही है, इंडस्ट्री 1 से 20 यूनिट ले रही है, और इंडस्ट्री 2 से कितना, 40 यूनिट इनपुट ले रही है टू गिव 80 यूनिट आउटपुट, टू गिव 80 यूनिट्स आउटपुट। तो अगर 1 यूनिट आउटपुट देना होता तो कितना लेती, 20/80 और 40/80। बात समझ आ गई इतनी? क्लियर है बच्चे? यहां तक ठीक है? कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? इसको मैं रब करके इधर लिख देता हूं बेटा, आराम से समझो। ये आपका ए मैट्रिक्स जो बनेगा, कैसे बनेगा, A11 कैसे आता है, जो इंडस्ट्री टोटल आउटपुट देती है, जो इंडस्ट्री पहली आउटपुट टोटल देती है कितना, 40 यूनिट, 40 यूनिट आउटपुट देती है। बट 40 यूनिट आउटपुट देने के लिए इंडस्ट्री 1 को इंडस्ट्री 1 से 16 यूनिट लेना पड़ता है। तो एक यूनिट आउटपुट देने के लिए इंडस्ट्री 1 से कितना लेना पड़ेगा, 16/40। इसी तरह से इंडस्ट्री 1 को इंडस्ट्री 2 से 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 8/40। क्लियर है? वंशिका, वर्षा, धारणी, ठीक है बेटा? यस सर। सिमिलरली यस सर। इंडस्ट्री टू टोटल आउटपुट देती है कितना, 80। इंडस्ट्री 2 टोटल आउटपुट कितना देती है बेटा, 80 यूनिट्स देती है, 80 यूनिट। और इनपुट कितना लेती है इंडस्ट्री 1 से, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट लेती है 80 यूनिट देने के लिए, तो 1 यूनिट देने के लिए कितना लेगी, 20/80। तो कितना हो जाएगा, 20/80। और इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा, 40/80, 40/80। क्लियर है इतना? यस सर। अब सुनिए, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, कट कर लें, अगर कुछ कट जाता है तो ए आपका क्या आ जाएगा, 16 तो कितना, 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16। सर 1/4 आ जाएगा। तो हाँ 1/5। हाँ 1 बाई, नहीं 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 नहीं, देखो पहले 4 से कट करोगे तो 4 4 जा 16, 4 10 जा, और फिर 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, कितना आ जाएगा, 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कितना आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 21/4 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये आपका मैट्रिक्स ए बन गया। ए क्या है, ए क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ये क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। इसको आप टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी कह सकते हो, या इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखो, आपको फाइनल डिमांड कितना दिया है, 4 यूनिट और 32 यूनिट दिया है, और टोटल आउटपुट कितना दिया है बेटा, एक्स कितना दिया है, 40 और 80 यूनिट्स दिया है। अब कह रहा है फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो आपने पहला काम तो कर दिया, फर्स्ट आ गया आपका, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आपने निकाल लिया, पहला फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ द न्यू डिमांड आर 18 एंड 44 यूनिट्स। अब कह रहा है अगर डिमांड चेंज हो जाए, पहले डिमांड कितनी थी, 4 यूनिट एंड 32 यूनिट, तब आपका आउटपुट कितना था, एक्स कितना दिया था आपका, तब आपका एक्स कितना, यानी आउटपुट तब आपका कितना था बेटा, आउटपुट कितना दिया हुआ था, आउटपुट दैट इज एक्स कितना दिया हुआ था, 40 और 80 दिया था तब। ठीक है बेटा,
है ना। लेकिन आपको कह रहा है कि अगर डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड अब कितनी हो गई बच्चे आपकी, न्यू डिमांड, तो न्यू डिमांड कितनी है, डिमांड डी इज इक्वल टू कितना, मैट्रिक्स में डाल देते हैं, कितना है 18 यूनिट्स फ्रॉम इंडस्ट्री 1 एंड 44 यूनिट्स फ्रॉम इंडस्ट्री 2। ठीक है, 44 यूनिट्स फ्रॉम इंडस्ट्री 2। क्लियर है यहां तक कोई डाउट। तो बेटा जब डिमांड चेंज हुई तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, तो न्यू आउटपुट क्या होगा, लेट कर लीजिए, न्यू आउटपुट को लेट करना पड़ेगा क्योंकि न्यू आउटपुट ही तो निकालना है आपको क्या निकालना है, कह रहा है ना फाइंड द ग्रॉस आउटपुट फॉर ईच इंडस्ट्री। पहले तो आपको आउटपुट दिया था टोटल आउटपुट, बट अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो न्यू आउटपुट कितना हो जाएगा, न्यू आउटपुट कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि टू मीट दिस डिमांड, टू जो ऊपर डिमांड दी हुई उस डिमांड को मीट करने के लिए जो नया आउटपुट होगा कितना होगा। ठीक है, न्यू डिमांड दिस टू मीट न्यू डिमांड टू मीट डी 1844 लेट आउटपुट बी, आउटपुट कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कितना होगा, बाई 1 और बाई 2, कुछ भी ले सकते हो, Z1 Z2 ले सकते हो, बाई 1 बाई 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है बच्चों इतना, अभी तक इतनी बात समझ आ गई कि अगर मैट्रिक्स ए दिया, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, आउटपुट आपका दिया हुआ है, बट कह रहा है कि अगर डिमांड चेंज हो जाए, और जब डिमांड चेंज होगी तो आपको आउटपुट अपना चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, धारणी, वंशिका, वर्षा, ठीक है, आउटपुट अपना चेंज करना पड़ेगा बेटा या नहीं करना पड़ेगा, सर करना पड़ेगा। तो आउटपुट आपका नया आउटपुट क्या हो गया, बाई 1 और बाई 2 टू मीट द डिमांड डी 18 और 44। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको x आपको निकालना क्या है, यही निकालना है, आपको x ही निकालना है आउटपुट। और x निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, आउटपुट निकालने के लिए फार्मूला बताया था I माइनस ए इनवर्स इंटू इंटू डी। ठीक है, ये हमने फार्मूला आपको बताया था आउटपुट निकालने के लिए। तो सबसे पहले I माइनस ए मैट्रिक्स निकालेंगे, ए मैट्रिक्स मिला है, I माइनस ए मैट्रिक्स निकालेंगे, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, तो कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का कितना होता है 1 0 0 1, और माइनस कर दीजिए आपका जो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है, कितना है ये 2/5 1/4 1/5 और 1/2। क्लियर है इतना बच्चों। अब यहां देखिए I माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 2.5 करोगे तो कितना आएगा बेटा 3/5, 3/5 बचेगा ना, 1 माइनस 2/5, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर है वर्षा, ठीक है, और 0 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा -1/4, 0 माइनस 1/5 तो कितना 1/5, और 1 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा, हाफ। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। इस जो I माइनस ए आया बेटा, इसको हम लियोनटिफ मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम लियोनटिफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे लियोनटिफ मैट्रिक्स पूछेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा I माइनस ए, ये कहलाता है लियोनटिफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है लियोनटिफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड लियोनटिफ मैट्रिक्स। डन। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे I माइनस ए का डिटर्मिनेंट, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के जल्दी से मुझे बताइए कितना रहा है। बच्चों अगर आपको याद हो, हमने बताया था ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स निकालने के लिए प्रोसेस बताया था ना, कि पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर क्या निकालोगे एडजॉइन, और फिर ए इनवर्स निकालोगे, कराया था वंशिका। यस सर। हाँ तो निकालो जल्दी से इसको,
वही चीज करना है जो पहले कराया था हमने। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 1/2 और माइनस, अच्छा ये भी तो माइनस में आएगा बेटा, ये भी तो 0 -1 तो ये भी माइनस हो जाएगा। और ये तो माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस, 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस रहेगा तो 1/, 0 में से -1/4 होगा तो 1/4 ही आएगा ना। क्या कह रहे हो, 0 में से -1/4 होगा तो 1/4 कहाँ है, हाँ, ओ यहाँ पर हमने 1/2 कर दिया है ना, हाँ ये गलती की है हमने, ठीक है, डन। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इधर वाला सही है, 3/5 और 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 है ना, 1/4 इंटू 1/5, और ये कितना हो जाएगा 1/20। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 20 आपका एलसीएम आएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 1, ठीक है बेटा, कितना आ गया 5/, i माइनस ए कितना आ गया आपका 1/4 आ गया, इतना आ गया बच्चे, यस सर। अच्छा ये अब आ गया है तो अब क्या करोगे आप, अब आपको एडजॉइन निकालना है, किसका एडजॉइन निकालना है, इसी का i माइनस ए का एडजॉइन निकालना है। बट बिफोर मूविंग टू i माइनस ए, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, 2 मिनट बाकी है फिर इसका आगे कराऊंगा, आपको एक चीज और बता देता हूँ बेटा, ये चीज आती है, इसके बाद एक टेस्ट आता है जिसे बोलते हैं हॉकिंस साइमन टेस्ट, हॉकिंस साइमन कंडीशंस। ये कंडीशन क्या कहती है, ये तभी वाइबल होगा, ये टेक्नोलॉजी तभी वाइबल होगी बेटा जब दो चीजें होंगी। पहली कंडीशन है कि i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। i माइनस ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए बेटा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए मैट्रिक्स should be पॉजिटिव। ये टेक्नोलॉजी तभी काम करेगी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। और देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्या उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आप पाओगे, ओहो लेट हो गया, हमने आपको कराया था ना कि i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया था, ग्रेटर देन 0 आया था, किया था बेटा आपने। यस और इसका सर। जो पहला डायगोनल था वो पॉजिटिव था, सेकंड डायगोनल नेगेटिव था, लेकिन पहला डायगोनल क्या था, उसका पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये बाइबल कंडीशंस है, आप रिज्वाइन करें, इसके आगे उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिज्वाइन करें बेटा, अगली वीडियो देखें।